नमस्कार, मैं राजेश अरोड़ा और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा चैनल पर 3 कृषि कानून को लेकर विशेष रिपोर्ट। पहले हम आपको बता दें कि पिछले 25 दिनों से किसान पंजाब भर में धरने लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक तक किसानों ने रोका हुआ है। कई ज़रूरत की चीज़ें जो रेलवे से आती हैं वो भी नहीं आ रही, जिससे कि आने वाले समय में एक भारी संकट भी पैदा हो सकता है। लेकिन बावजूद इस पर कोई भी फैसला लेने में केंद्र सरकार असफल रही है। अब पंजाब सरकार ने भी आज एक विशेष सत्र बुलाया था, जिसे कल सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दिया गया है। कल पंजाब सरकार 3 कृषि बिल को लेकर क्या फैसला लेती है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल से। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर दरबारी लाल। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी नमस्कार जी। प्रोफेसर साहब, जो 3 कृषि बिल को लेकर आज पंजाब सरकार ने फैसला लेना था वो तो कल सुबह 10 बजे तक स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हम आपकी राय लेना चाहते हैं पर इस पर पंजाब सरकार क्या फैसला ले सकती है जिससे किसानों को राहत मिल सके? देखिए, कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने समूचे हिंदुस्तान में सुधार के नाम पर कृषि क्षेत्र में 3 ऑर्डिनेंस जारी किए जी। फिर उसके बाद इन्होंने बिना कंसल्ट किए, क्योंकि हिंदुस्तान में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं, सारे प्रदेशों के चीफ मिनिस्टर भी उसी तरह ही मुल्क के लोगों के प्रति जिम्मेदार हैं जी। केवल प्रधानमंत्री के पास सारी ताकत है और वो जब उन्होंने कानून ये लागू कर दिए बिना कंसल्टेशन किए, उसका नतीजा बहुत ख़राब निकला। वो ये कह रहे हैं कि हमने बिल्कुल सुधार के लिए किया है। अगर ये किसानों के हित के लिए हैं तो फिर किसान अपने घर बार छोड़ के कोई सड़कों पर बैठा हुआ है, कोई रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है। पिछले 25 दिनों से लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार उनकी बात को माने, उनको बुलाए, उनके साथ सलाह मशवरा करे, मगर केंद्र बिल्कुल नज़रअंदाज करता चला जा रहा है। हकीकत में चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 2004 में सतलुज यमुना लिंक कैनाल के मामले पर असेंबली का सेशन बुलाया था। मुझे इस बात का गर्व है, मैं उस समय डिप्टी स्पीकर था पंजाब विधानसभा में, तो उन्होंने उसको एब्रोगेट कर दिया था, यूनानी मसली हाउस में पास कर दिया था। अब सवाल ये है कि जब केंद्र सरकार ने 3 कानून सारे हिंदुस्तान में लागू कर दिए तो पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि पंजाब के किसान को 1978 से लगातार MSP मिल रही है। अगर ये कानून लागू कर दिए जाए तो MSP नहीं मिलेगी। अगर जो प्रोफेसर लाल मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन केंद्र सरकार ने तो कहा है कि MSP जो जारी रहेगी, लागू रहेगी। ये सिर्फ जुबानी है। जुबानी कोई भी आदमी किसी से कोई वायदा कर सकता है, वो निभाए ना निभाए। झगड़ा इस बात का है कि MSP के ऊपर केंद्र सरकार कानून क्यों नहीं बना देती। अगर केंद्र सरकार कानून बना दे तो अपने आप सब किसान वापस चले जाएंगे। जब कानून बन जाएगा तो फिर उससे कम रेट पर कोई चीज़ नहीं खरीदेगा। MSP का मतलब ये है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करती है, उस कीमत पर किसान अपनी फसल, अपना अनाज बेचने के लिए तैयार होता है। किसान को भी फ़ायदा होता है, स्टेट गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है, लोगों को भी फ़ायदा होता है। तो इसके लिए पहली बात यह है कि सरकार कानून बनाए, और कानून जब बन जाएगा तो अपने आप सारी स्टेट गवर्नमेंट भी सेटिस्फाइड होंगी और किसान को भी फ़ायदा होगा।
प्रोफेसर दरबारी लाल, हम ये जानना चाहते हैं कि सेंट्रल सरकार अगर ये कानून नहीं बनाती या किसानों को संतुष्ट नहीं करती, ये 3 कृषि कानून रद्द नहीं करती, इसमें संशोधन नहीं करती, तो कल वाले जो पंजाब सरकार का सेशन, जो पंजाब विधानसभा का सेशन चल रहा है, विशेष सेशन, उसमें क्या फैसला पंजाब सरकार को लेना चाहिए? देखिए, उस हालात में 2 चीज़ें, 2 विकल्प, 2 अल्टरनेटिव उनके पास हैं। जी। पहला तो ये है कि आउटराइटली इस कानून को रिजेक्ट कर दिया जाए। जी। जब इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जैसे सतलुज यमुना लिंक कैनाल को हमने निष्क्रिय किया, तो जी। निष्क्रिय करने के बाद झगड़ा ख़त्म नहीं होगा। अगर जी। तो सिर्फ पंजाब स्टेट से संबंधित होता तो पंजाब असेंबली उसके लिए फैसला लेने में समर्थ थी। अब जी। ये कानून बना हुआ है केंद्र सरकार का। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये स्पष्ट है कि एक ही विषय के ऊपर अगर जो 2 कानून बन जाए, एक सेंटर का हो और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो सेंटर का कानून जो है वो सर्वोपरि होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कानून जो है उसको नहीं माना जाएगा। अगर तो फिर प्रोफेसर लाल, इसका मतलब ये हो गया कि पंजाब सरकार अगर कोई बिल या कोई फैसला पास भी करती है तो वो तो लागू हो ही नहीं सकता। नहीं, उसके लिए फिर और अल्टरनेटिव है। फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी। जब सेंटर में और स्टेट गवर्नमेंटों के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, इशू पर झगड़े पड़ जाते हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों की पावर को कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तय करती है। इससे पहले भी कई मसले सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट उनका हल निकालती रही। मगर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की बजाय केंद्र सरकार को सभी चीफ मिनिस्टरों को बुला करके प्राइम मिनिस्टर साहब को मिल के उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसमें ये फ़ायदा है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में कितना लंबा समय लग जाएगा और किसान बेचारे इंतज़ार करते करते 10-15 साल उसके गुजर जाएंगे। तो मेरी अपनी ये राय है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑल इन ऑल है, वो सुप्रीम है, मगर इसका हल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मिनिस्टरों के शहबान के साथ मिल करके निकालना चाहिए। जी, धन्यवाद प्रोफेसर दरबारी लाल जी, आपने हमारे चैनल के साथ जुड़ के अपनी राय रखी, हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। तो आपने सुना कि प्रोफेसर दरबारी लाल, जो कि पूर्व डिप्टी स्पीकर थे, पूर्व डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने बड़े विस्तार पूर्वक बताया कि कल पंजाब सरकार अगर कोई फैसला लेती भी है और वो फैसला अगर केंद्र सरकार के फैसले के विपरीत होता है तो माननीय जो फैसला माना जाएगा वो केंद्र सरकार का ही माना जाएगा। और इसमें उन्होंने दूसरा विकल्प भी बताया कि ऐसे में स्टेट सरकार वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, फिर फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में हो जाएगा। प्रोफेसर लाल ने ये भी कहा कि इस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सभी स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ बात करनी चाहिए, किसानों के साथ बात करनी चाहिए, ताकि इसका जो सही फैसला या सही रास्ता निकल सके। मैं राजेश अरोड़ा आपसे अब विदा लेता हूँ। नमस्कार।